नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। और भारत विशेष में आज हम बात करेंगे आस्था पर डाका। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आस्था का सबसे भव्य और पवित्र धाम है, जहां लाखों श्रद्धालु रोज माथा टेकते हैं और जहां का तिरुपति लड्डू आस्था की पहचान माना जाता है। लेकिन अब इसी पवित्र स्थल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल लड्डू वितरण में अनियमितताओं के आरोपों के बाद अब श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले दुपट्टों पर भी विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि दुपट्टों की सप्लाई, कीमत और उनकी गुणवत्ता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। आखिर क्या श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी चीजों में गड़बड़ी की परतें अब एक एक करके खुल रही हैं? क्या ये महज प्रबंधन की चूक है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? और सबसे अहम, क्या भक्तों का भरोसा कहीं किसी की लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे विवाद की पूरी टाइमलाइन, आरोप क्या है और कौन लगा रहा है, मंदिर प्रशासन की क्या सफाई है और जांच आगे कहां तक पहुंची है। क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है। आस्था पर फिर सवाल। लड्डू के बाद दुपट्टे पर कोहराम। धर्म के नाम पर कारोबार। दुपट्टा सप्लाई में बड़ी हेराफेरी। भक्तों की भीड़ में छुपा धर्म का धंधा। धर्म की आड़ में बड़ा खेल। दस साल में 54 करोड़ का घोटाला। ठगे गए भक्त, किसका हुआ फायदा? आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर पर भक्तों का अटूट विश्वास है। लेकिन कुछ ही सालों में यहां एक के बाद एक घोटालों ने श्रद्धा को झकझोर दिया है। नकली घी से बने लड्डू विवाद और दान पेटी चोरी के बाद अब 54 करोड़ रुपए का रेशमी दुपट्टा घोटाला सामने आया। साल 2015 से 2025 तक चले इस फ्रॉड में एक सप्लायर ने शुद्ध रेशम के नाम पर सस्ते पॉलिएस्टर दुपट्टे बेचे, जिससे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट यानी टीटीडी को करोड़ों का नुकसान हुआ। विजिलेंस ऑफिसर्स की जांच में खुलासा हुआ कि ये दुपट्टे जो भक्तों को सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं, पूरी तरह नकली थे। टीटीडी बोर्ड ने मामला आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को सौंप दिया। टीटीडी मंदिर में पट्टू वस्त्रालु रेशमी दुपट्टे एक पवित्र परंपरा का हिस्सा है। इन्हें वीआईपी दर्शन, विदाशी वर्चनम और दानदाताओं को सम्मान के रूप में दिया जाता है। टेंडर स्पेसिफिकेशन साफ है। दुपट्टे शुद्ध मलबेरी सिल्क 20/22 डेनियर यार्न से बने होने चाहिए। न्यूनतम 31.5 काउंट के साथ ओम नमो वेंकटेशाय लिखा हो और सांकु चक्र नामम सिंबल हो।
लेकिन विजिलेंस जांच में पाया गया कि नागरी स्थित वीआरएस एक्सपोर्ट्स फर्म और उसकी सिस्टर कंसर्न ने 2015 से 2025 तक नकली दुपट्टे सप्लाई किए। सप्लाई का स्केल। फर्म ने करीब 15,000 दुपट्टे 1,389 पर पीस की दर से बेचे। कुल मिलाकर 10 सालों में 54.95 करोड़ का दुपट्टा सप्लाई किया गया। हाल ही में एक और कॉन्ट्रैक्ट 15,000 दुपट्टों का मिला था, जो अब कैंसिल हो गया। ये घोटाला साल 2015 से 2025 यानी पिछले 10 साल से चल रहा था। टीटीडी चेयरमैन बीआर नायडू के निर्देश पर विजिलेंस टीम ने तिरुपति गोडाउन तिरुमला के वैभवोत्सव मंडपम में सैंपल्स कलेक्ट की। इनकी जांच बेंगलुरु के सेंट्रल सिल्क बोर्ड और धर्मावरम लैब में हुई। रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि 100% पॉलिएस्टर मटेरियल कोई सिल्क नहीं, जिसमें सिल्क होलोग्राम भी गायब था। बता दें, शुद्ध सिल्क की कीमत 2,000 से 3,000 प्रति पीस होती, जबकि पॉलिएस्टर 200 से 300 रुपए में आता है, जिसमें इन्फ्लेटेड बिलिंग और क्वांटिटी से टीटीडी को 54 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया गया। ये टीटीडी के सालाना बजट के करीब 3,000 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा है, जिस पर टीटीडी चेयरमैन बीआर नायडू ने कहा, क्रय विभाग में अनियमितताएं मिली, हमने एसीबी को जांच सौंपी। मौजूदा टेंडर्स कैंसिल कर नए प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये फ्रॉड क्वालिटी चेक और मॉनिटरिंग सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आस्था का सबसे पवित्र केंद्र है। हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बालाजी के दरबार में खड़े होकर जो भक्ति की लहर उठती है, वो शब्दों से परे है। इस मंदिर की पहचान सिर्फ दिव्यता, भव्यता और करोड़ों भक्तों की निष्ठा ही नहीं, बल्कि यहाँ से मिलने वाला प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू भी है, जो प्रसादम नहीं बल्कि भावनाओं की धरोहर माना जाता है। मगर उन्हीं लड्डुओं से शुरुआत हुई एक विवाद की, जिसने बाद में रूप लिया दुपट्टों के सवाल का, सप्लाई चेन के आरोपों का, और अब उभर कर सामने आया है 10 सालों का एक बड़ा 54 करोड़ रुपए का घोटाला। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय रिपोर्ट्स तक इस पर काफी बहस चल रही है। आरोप है कि एक दशक के दौरान दुपट्टों, लड्डुओं और पूजा सामग्री की खरीद में अनियमितता रही। कई बार मात्रा और कीमत के बीच संतुलन नहीं दिखा। कई बार सप्लाई कहां से आई और किस कीमत पर आई, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहा। ये वो बातें हैं जो बार बार उठती रहीं और भक्तों के बीच असंतोष का कारण बनी। लेकिन जब बात 54 करोड़ जैसे आंकड़े की हो, तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में आस्था से जुड़े मुद्दे और भी संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी भी इन आरोपों पर आधिकारिक जांच और एक्शन की मांग उठ रही है। 68 लाख किलो मिलावटी घी से 250 करोड़ का घोटाला हुआ। सितंबर 2024 में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि साल 2019 से 2024 के बीच लड्डू बनाने में लगभग 68 लाख किलो मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ है। घी सप्लाई करने वाली कंपनी ने मिलावटी घी से लगभग 250 करोड़ रुपए कमाए थे। सीबीआई और आंध्र प्रदेश फूड सेफ्टी विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कंपनी के डेयरी वाले सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। इस कंपनी ने कभी भी न दूध खरीदा और न कभी मक्खन खरीदा, फिर भी ये घी मक्खन सप्लाई करती रही। तिरुपति बालाजी का ये जो खबर अभी सामने आई है, पहले घी, नकली घी विवाद में था, अब दोबारा से सिल्क पर सवाल उठा है। निश्चित ही आस्था के नाम पर इस प्रकार के खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जो विश्वास, भरोसा जनता ने की है, भक्तों ने किया है, उस पर सरकार को खरे उतरना चाहिए और सरकार को जो दोषी होंगे उसके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस प्रकार के कार्य भविष्य में न हो और भक्तों की आस्था पर इस प्रकार के सवाल न करें। कंपनी के मालिक पंपिल जैन और विपिन जैन ने घी प्रोडक्शन की फर्जी यूनिट बनाई थी।
टीटीडी ने साल 2022 में शिकायतों के बाद भोले बाबा डेयरी को ब्लैकलिस्ट किया। बाद में इसी ग्रुप ने दूसरी कंपनियां बना बैच और मंदिर में घी मक्खन की सप्लाई जारी रखी। इनमें वैष्णवी डेयरी तिरुपति, माल गंगा डेयरी उत्तर प्रदेश और AR डेयरी फूड्स तमिलनाडु शामिल हैं। घी में जानवरों की चर्बी की मिलावट। सीबीआई और FSSAI की जांच में पता चला कि घी में जानवरों की चर्बी मिलाई गई है। जुलाई 2024 में टीटीडी ने AR डेयरी के 4 टैंकर घी की खेप रिजेक्ट की, लेकिन ये टैंकर वापस लौटाने के बजाय वैष्णवी डेयरी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि AR डेयरी के घी में मछली का तेल, बीफ टैल और लार्ड मिलाया गया था। हालांकि लैब ने फॉल्स पॉजिटिव का डिस्क्लेमर भी जोड़ा था। मामले में गिरफ्तार एक आरोपी अजय कुमार सुगंध ने भी पूछताछ में माना कि वो मोनोडिक्लोराइड्स और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे केमिकल सप्लाई करता था, जो मिलावटी घी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। घोटाले में हवाला और राजनीतिक आरोपों की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 50 लाख रुपए की रकम छुपाकर ट्रांसफर की गई। ये राशि YSR कांग्रेस के सांसद और पूर्व टीटीडी अध्यक्ष YB सुब्बा रेड्डी के निजी सहायक के चिनप्पा को दी गई। दिल्ली में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 20 लाख रुपए एजेंट अमन गुप्ता से और बाकी रकम प्रीमियर एग्री फूड्स के अधिकारी विजय गुप्ता से मिली थी। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि जानवरों की चर्बी वाला घी पिछली सरकार YSR कांग्रेस के समय लड्डू में इस्तेमाल हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, जिससे साफ किया कि राजनीति और धर्म को मिलाना गलत है। कोर्ट ने जांच के लिए CBI, राज्य पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम बनाने का आदेश दिया। बता दें, तिरुपति लड्डू का विवाद अब सामने आया तो सबसे पहले आरोप यही लगे कि प्रसादम के निर्माण और वितरण से जुड़े कई पहलुओं में अनियमितताएं देखी गई। लड्डू के लिए खरीदे जाने वाले घी, चने की दाल, इलायची, शक्कर और दूसरी सामग्रियों की आपूर्ति और कीमतों पर सवाल उठने लगे। तिरुपति बालाजी हमारे हिंदुओं के बड़े देवता हैं और सब लोग वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और जो कुछ होता है श्रद्धा से उनमें अर्पण करते हैं। लेकिन इस प्रकार के घोटाले हो जाना, इस प्रकार के सिर्फ घोटाले के नाम पे दुनिया भर के बातें बाहर आना, ये उचित नहीं है। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसके जो भी दोषी है दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो इसमें निर्दोष हैं उनके ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं वो अपने आप शांत हों। कहा गया कि घी की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें सामने और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े हुए। भक्तों के बीच चर्चा ये भी चली कि इतने बड़े पैमाने पर बनने वाले प्रसाद में कहीं न कहीं लागत से जुड़े बिंदु मेल नहीं खाते। हालांकि ये भी सच है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में छोटी छोटी खामियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना भी कोई नई बात नहीं है। मगर लड्डू विवाद को लेकर उठे ये सवाल एक लंबे समय तक चर्चाओं में बने रहे और इससे प्रशासन पर भी कई बार जवाबदेही की मांग उठी। बता दे, धर्म की आड़ में खेल ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि वो भाव है जो इस विवाद के बाद सोशल प्लेटफॉर्म और कई आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बना। लोगों को लगा कि मंदिर जैसी दिव्य संस्थाओं में अगर खरीद फरोख्त से जुड़े सवाल उठते हैं तो ये केवल पैसे का नहीं, भावनाओं का, धार्मिक विश्वास का और भगवान के नाम पर की जाने वाली हर परंपरा का भी अपमान है। भक्त जब दान देता है तो वो दान सिर्फ पैसे का नहीं, ये उसकी भावनाओं का अर्पण होता है। ऐसे में अगर कहीं भी कागज पर या प्रक्रिया में खामी दिखाई देती है तो वो सीधे उसके दिल को चोट पहुंचाती है। लोग कहने लगे कि ये सिर्फ लड्डू और दुपट्टा जैसा छोटा विषय नहीं है, ये भक्ति के उस विशाल ढांचे का हिस्सा है जिस पर करोड़ों लोग विश्वास रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर दान देता है तो ये विश्वास करके कि ये अर्पण भगवान की सेवा में लगेगा, मंदिर की समृद्धि में लगेगा, श्रद्धालुओं की सुविधा में लगेगा। लेकिन अगर इसी धन से की गई खरीद प्रक्रियाओं में सवाल उठते हैं तो ये आस्था की जड़ों को हिलाने जैसा लगता है।
और यही कारण है कि तिरुपति जैसे पवित्र स्थल पर उठे आरोप देश भर में चर्चा का विषय बन जाते हैं। देश के अमीर मंदिरों में शुमार तिरुपति बालाजी मंदिर में 2 साल पहले दान में की गई रकम में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी के आरोपी क्लर्क ने इतनी रकम चुरा ली जिससे उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी मर्सिडीज बेंज और वोल्वो जैसे लग्जरी कार खरीदी। लेकिन चोरी पकड़े जाने के बाद केस लोक अदालत में गया, जिसमें आरोपी ने कई करोड़ की प्रॉपर्टी मंदिर को दान देकर वापस लौटा दी। फिर तिरुपति के सतर्कता अधिकारी ने अदालत में समझौता कर लिया। लेकिन तिरुपति मंदिर में वर्षों तक हुई चोरी और केस खत्म होने की कहानी में यू टर्न तब आया जब साल 2024 में आंध्र प्रदेश में सरकार बदल गई। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भारी जीत हासिल की। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। नई सरकार ने तिरुपति मंदिर प्रशासन पर लग रहे आरोपों की जांच शुरू। तब कोर्ट में सुलहनामा करने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने पुलिस की ओर से प्रेशर के कारण समझौता किया। तिरुपति के एक पत्रकार एम श्रीनिवास राव को इसकी भनक लगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस को दोबारा खोलने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लड्डू हो, घी हो या दुपट्टा, हर बार विवाद, हर बार सवाल और हर बार कटघरे में वही जगह है जिस पर लाखों लोग बिना सोचे भरोसा करते हैं। क्या ये सिर्फ अनियमितता है? क्या यह सिस्टम की कमजोरी है? या फिर सचमुच धर्म और आस्था को चोट पहुंचाने वाला कोई बड़ा खेल चल रहा है? देश की सबसे पवित्र आस्था स्थली पर उठे आरोप मामूली नहीं है और इन्हें नजरअंदाज करना अब किसी के वश में भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि भक्तों का विश्वास सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। नकली घी से लेकर दुपट्टों तक दोनों मामलों ने तिरुपति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बता दें, तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में रोज 4 से 6 करोड़ का दान हुंडियों में जमा होता है। यहाँ औसतन 60,000 से 1 लाख श्रद्धालु मंदिर आते हैं और भगवान को खुले दिल से दान देते हैं। दर्शन से बाहर निकलने के रास्ते पर एक श्रीवारी हुंडी रखी जाती है। श्रद्धालु भगवान के लिए इसमें रुपए, डॉलर, सोना, आभूषण और मोबाइल फोन डालकर अपनी आस्था जताते हैं। आमतौर पर एक दिन में 13 हुंडियां भर जाती हैं। भरी हुई हुंडियों को परकामिनी नामक जगह पर रखा जाता है, जहां 250 लोग काम करते हैं। कर्मचारियों में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट यानी टीटीडी के सेवक और बैंक स्टाफ होते हैं, जो दान की रकम गिनते हैं। सिक्कों के बैग भरे जाते हैं। डॉलर के बिल यूरो और पाउंड से अलग किए जाते हैं। पैसे और ज्वेलरी को बैंकों के तिरुमाला और तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के खजाने में भेज दिया जाता है। इतनी बड़ी रकम में कुछ डॉलर की चोरी कभी किसी की नजर में नहीं। इस पूरी कहानी में एक और पहलू है, तिरुपति मंदिर की विशालता। ये मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। लाखों भक्त रोज आते हैं। करोड़ों रुपए का दान हर साल जमा होता है। भोग, प्रसाद, दुपट्टे, चंदन, फूल, कपड़ों और विविध वस्तुओं की खरीद होती है। इतनी विशाल परिव्यवस्था में यह भी स्वाभाविक है, हर प्रक्रिया को वैज्ञानिक और प्रशासनिक तरीके से संभालना जरूरी है। और कई बार इतनी बड़ी मशीनरी में छोटे या बड़े व्यवधान स्वाभाविक रूप से पैदा हो सकते हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि किसी भी आरोप की जांच हो, तथ्य सामने आए और अगर खामियां हो तो उन्हें सुधारा जाए। लेकिन जब आरोप गंभीर हो, 54 करोड़ के दावे हों, सप्लाई में अंतर हो, गुणवत्ता पर सवाल हो, तो भक्तों का मन बेचैन होता है। कहीं न कहीं ये भी चर्चा चलती रही कि क्या धर्म के नाम पर खेल हो रहा है? क्या हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसके संसाधनों पर राजनीति करने के लिए किसी तरह के प्रयत्न हो रहे हों? या फिर ये पूरी तरह व्यवस्थागत त्रुटियों का नतीजा? इन सवालों के जवाब आसान नहीं, लेकिन संवेदनशील जरूर है, क्योंकि इसका असर सीधे करोड़ों लोगों की आस्था पर पड़ता है। लेकिन इस विवाद के बाद भी ये तय है, मंदिर जैसे पवित्र संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए।
चाहे लड्डुओं की खरीद हो या दुपट्टों की सप्लाई, चाहे घी की गुणवत्ता हो या कपड़े की कीमत, सारी प्रक्रियाएं भक्तों को यह भरोसा दिलाने के लिए है कि उनकी आस्था सुरक्षित है। इसलिए जरूरी है कि या पूरे मामले की जांच पारदर्शी तरीके से हो या इन आरोपों का खंडन उसी प्रमाणिक तरीके से हो। आस्था और पैसा दोनों संवेदनशील विषय हैं और जब दोनों मिलकर एक सवाल खड़ा करते हैं तो देश चर्चा करता है, भक्त व्याकुल होते हैं और संस्थान भी दबाव महसूस करते हैं। समय समय पर कई धार्मिक संस्थान सुधार की प्रक्रिया से गुजरते रहे हैं, ये उनका कर्तव्य भी है और जरूरत और मुमकिन है कि तिरुपति जैसे विशाल मंदिर के लिए यही अवसर है जो अपनी खरीद प्रणालियों, सप्लाई चेन, गुणवत्ता नियंत्रण और वित्तीय प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन करे। क्योंकि जब बात भगवान के घर की हो तो संदेह की एक रत्ती भी गुंजाइश नहीं होती। भक्त सिर्फ पूजा नहीं करते, वो विश्वास रखते हैं और ये विश्वास ही हर मंदिर की असली संपत्ति है। लड्डू का विवाद हो, दुपट्टे का मामला हो, घी के दाम का सवाल हो या कपड़े की गुणवत्ता का आरोप, इन सब के पीछे असल मुद्दा वही है जो हर भक्त कहता है, भगवान के नाम पर सब कुछ शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। पूजा की हर वस्तु, प्रसाद का हर दाना, दुपट्टे का हर सूद सब आस्था से जुड़ा है और इसलिए इन मामलों पर उठने वाले सवाल सामान्य नहीं बल्कि बेहद खास हो जाते हैं। चाहे ये आरोप सिद्ध हो या नहीं, मगर इन सवालों का उठना भी अपने आप में एक संदेश लेकर आता है कि भक्त उम्मीद करते हैं पूरी ईमानदारी की और ये अपेक्षा जायज भी है। आज जब हम इस पूरे विवाद को देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ एक मंदिर का विषय नहीं है, ये धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता की जरूरत का भी उदाहरण है। ये बताता है कि आधुनिक समय में आस्था सिर्फ श्रद्धा नहीं, प्रबंधन, व्यवस्था, लेखा और प्रशासन का साझा उद्देश्य है और इन सभी को उतना ही पवित्र होना चाहिए जितनी पवित्रता से भक्त मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज के इस पूरे खुलासे में साफ है कि सवाल छोटे नहीं हैं, आरोप हल्के नहीं हैं और आस्था का मुद्दा किसी भी कीमत पर कमतर नहीं हो सकता है। तिरुपति जैसे पवित्र मंदिर में लड्डू से शुरू हुआ ये विवाद जब दुपट्टे तक पहुंचा, घी की गुणवत्ता से सप्लाई चेन तक फैला और फिर 10 साल के 54 करोड़ के दावों तक जा पहुंचा, तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि मामला सिर्फ माल का नहीं, ये भरोसे, श्रद्धा और हिंदू आस्था की रीढ़ का सवाल है। फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।